हेलो एवरीवन, वेलकम टू विट्स एजुकेशन। हम लोग अचीवर बैच लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 3 पे हैं। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करने फंक्शन से। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, फंक्शंस के बेसिक सवाल क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस, उनके डोमेन, उनके रेंज, क्या कहाँ पे क्या कंडीशन बनता है, वो सारे चीज़ों को हमें इस पूरे फंक्शन सीरीज में सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के तरफ से। पहला सवाल कि फंक्शन को हम लोग समझते हैं। लेट अस इंट्रोड्यूस व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन यानी हम हमेशा बोलते हैं फंक्शन इज एनालोगस टू मशीन इन विच वी प्रोवाइड सम इनपुट, करस्पॉन्डिंग वी विल गेट सम आउटपुट। अब जो पहला हमारा सवाल है वो क्या है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह से दिया है कि एफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू इतना, और हमसे लैम्डा पूछा है। सबसे पहले फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन समझ रहे हैं, तो फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ये एफ है फंक्शन, और ये एक्स ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन। तो जब कभी हमें जो हमारा इनपुट होता है, हमारा इनपुट वाला पार्ट कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन, और ये जो है ऐसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं। जैसे यहां देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये किसके बराबर दिया गया है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, यानी जो हमारा फंक्शन एक्स है वो एक्स प्लस इट्स रेसिप्रोकल के बराबर है। अब कहा कि हम एफ एक्स का होल क्यूब कर रहे हैं, तो हमें एफ एक्स क्यूब और लैम्डा टाइम्स एफ वन बाई एक्स आ रहा है, लैम्डा निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा फंक्शन है x प्लस वन बाई एक्स। अगर हम इसका होल क्यूब करना चाहें, जैसे ही हम होल क्यूब करेंगे ये हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब ध्यान से देखिएगा ये फंक्शन एफ एक्स है, हमारा राइट हैंड साइड में क्या दिया है, एफ एक्स क्यूब दिया है। एफ एक्स क्यूब क्या होता, एफ एक्स क्यूब हमारा होता एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। नेक्स्ट अगर हमसे कोई एफ ऑफ वन बाई एक्स बोलता, वो हमारा क्या होता, तो वन बाई एक्स प्लस एक्स। यानी ये बात हमें पता चल गया है कि एफ ऑफ वन बाई एक्स एफ एक्स के ही बराबर है। तो अब जब हम एफ एक्स का होल क्यूब किए तो ये हमारा बन गया एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब अगर हमें ये कंपेयर करना है तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, 3, यानी यहां से हमें जो लैम्डा का मान मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो बाबू यहां पे ये टाइप का सवाल हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम इसमें आपको फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को समझाना चाह रहे थे कि x को अगर हम x क्यूब से चेंज करेंगे तो हमारे फंक्शन में जहां जहां x होगा उन सारे जगह पे बाबू हमें x को x क्यूब से रिप्लेस करना होगा, और तब जाकर के हमें ये फंक्शन का फॉर्मेशन हमें मिलेगा, और हम तब जाकर के अपने फंक्शन को फॉर्म करके जनरल फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ जो ये एफ ऑफ वन बाई एक्स का कोफिशिएंट है वही हमारा लैम्डा है, और लैम्डा हमारा किसके बराबर है, तो लैम्डा हमारा 3 के बराबर है। अगला चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल बहुत ही सिंपल है, हमारा कह रहा है कि y इन टर्म्स ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहले इस चीज को सीखना है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो y हमें क्या दिख रहा है, तो y हमें दिख रहा है x प्लस टू बाई एक्स माइनस वन। अब अगर हमें पहला ऑप्शन है x इन टर्म्स ऑफ y, x मतलब फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ वन, अगर फंक्शन ऑफ वन है यही बोला एफ एक्स है, x को अगर हम वन से रिप्लेस करें तो ये आएगा 3/0, जो कि एक तरह से अनडिफाइंड होता है, यानी ये तो हम नहीं कह सकते f1 3, यानी ये बात गलत। दूसरा f एक रेशनल फंक्शन, बहुत रेशनल फंक्शन ये होता अगर ये हमारा कहीं जीरो नहीं, बट वन पे ये क्या हो जा रहा है, जीरो, मतलब ये रेशनल फंक्शन हो नहीं सकता है। अगेन ये डेनोमिनेटर के फॉर्म में है, धीरे धीरे ये वैल्यू घटेगा और ये वैल्यू बढ़ेगा, अगर हम लेस देन वन पे जाएंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि y बढ़ेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, तो ऑप्शन ए हमें लग रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन से तो हमें ऑप्शन ए दिख ही रहा है, बट कैसे ऑप्शन ए आता है इस चीज को सीखते हैं हम।
y हमारा x प्लस टू बाई एक्स माइनस वन है, मल्टीप्लाई किए y इंटू एक्स माइनस वन, ये हमारा आ रहा है x प्लस टू के बराबर, यानी एक्स वाई माइनस वाई ये है अपना x प्लस टू के बराबर, यानी एक्स वाई माइनस एक्स ये आ रहा है y प्लस टू के बराबर, और x अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो y माइनस वन बराबर y प्लस टू, यानी यहाँ से हम क्या कह पाएंगे कि x जो है वो हमारा y प्लस टू होल डिवाइडेड बाई y माइनस वन, यानी x y प्लस टू बाई वाई माइनस वन है। यानी अगर हम अपने फंक्शन को सिंपल रूप से अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम x के जगह y लिख दें तो यही आ जाएगा, यानी x बराबर फंक्शन इन y, ये हमारा सेकेंड टाइप बनेगा। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अगेन बेसिक ऑफ फंक्शन समझना है कि फंक्शन में काम क्या करना हो रहा है, बस हम x इन टर्म्स ऑफ y लिए, हमको सेम मिल गया, हम लिख लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल है cos ऑफ log x दिया हुआ है, fx fy माइनस हाफ fxy प्लस fxy कर रहा है। ये वाला सवाल जेई मेंस का PYQ है और ये बहुत ही आसान सवाल है बाबू। देखिए अभी हम कैसे क्रैक करके दिखाते हैं। हम अगर ध्यान से देखें हमें f ऑफ x बाई वाई क्या आ रहा है, पहले तो इस चीज को समझते हैं। अगर हम इस चीज को देखना चाहें तो ये आ रहा है फंक्शन है cos log x। हम बार बार आर्ग्यूमेंट पे बात कर रहे हैं यानी आर्ग्यूमेंट क्या होगा, cos ऑफ log x बाई वाई, यानी अगर हम इस फंक्शन को ओपन करें तो ये क्या होगा, cos log x माइनस log y, ये हमारा आएगा, ये हमारा f x अपॉन y आ गया। नेक्स्ट अगर हम f x y कर दें तो ये हमारा आएगा cos ऑफ log x y, यानी यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ये आएगा cos log x प्लस log y। अब हमारा इन दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है, cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। अगर हम ध्यान से देखें a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, बट दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ गया 2 cos a cos b, यानी fxy प्लस fxy ये हमारा आ जाएगा cos log x इंटू cos log y 2 टाइम्स। अब इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा cos log x माइनस cos log y। अब ये आया cos log x माइनस cos log y, ये आया इसमें माइनस में, और ये सेम चीज प्लस में, यानी cos log x cos log y, यानी ये बोथ आर सेम, तो ये वाला टर्म कैंसिल होके रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। सो करेक्ट आंसर विल बी जीरो। ये भी अगेन आर्ग्यूमेंट पे ही सवाल, बेसिक cos a माइनस बी cos a प्लस बी का कंसेप्ट, जैसे ही ये हम लगाए हमारा रिजल्ट हमारे पास था, हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल अगेन बहुत ही आसान सवाल। सबसे पहला काम हमें यहां ये करना है कि हमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी कोई रियल नंबर है सच दैट फंक्शन इन x इज गिवन एज ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज सच दैट कि इनका तीनों का सम गिवन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी ये हमारा 3 के बराबर है। अगला बात है कि फंक्शन इन x प्लस वाई, यानी हमको क्या बोला है कि अगर हम x प्लस वाई में लिखें तो ये है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई के बराबर, और जहां x और y कोई भी रियल नंबर है हमें बोला है एफ एन एन इक्वल टू 1 से 10। सबसे पहले x की जगह n बैठाइए, n बैठाएंगे फंक्शन इन n ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, हमारा समेशन ओवर एफ एन करना है, n कहां से कहां 1 से लेके 10,
यानी ये देखेंगे तो a समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से 10 n स्क्वायर, b समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से 10 प्लस c समेशन ओवर 1 से लेके 10 1। हमें पता है सिग्मा ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए समेशन ओवर n स्क्वायर, हमें यह भी पता है समेशन ओवर आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से n किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। यही अगर समेशन ओवर r बोलते हैं r इक्वल टू 1 से n, ये क्या होता है, ये हमारा होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2। यही अगर हम लोग समेशन ओवर r क्यूब बोलते हैं तो ये हमारा होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों बात हमें पता है। अब देखिए यहां से ये कितना आएगा, तो a, यहां देखिए n स्क्वायर मतलब n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6, ये हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट n इंटू एन प्लस वन बाई 2, यहां पे a है मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ a मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ b मल्टीप्लाई और c के साथ क्या मल्टीप्लाई 10। मतलब बउआ हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, a का मान, b का मान और c का मान। अब सवाल आता है कि हम a b c का मान निकालें कैसे। एक चीज तो गिवन है कि a b c 3 के बराबर है, दूसरा क्या गिवन है कि f x प्लस वाई इसके बराबर है। यानी अगर हम फंक्शन में x प्लस वाई डाल दें, चलिए डालते हैं, यानी फंक्शन में अगर हम x प्लस वाई डाल रहे हैं f ऑफ x प्लस वाई, ध्यान से देखेंगे a इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वाई प्लस c, ये आएगा हमारा। नेक्स्ट इसको अगर हम ओपन कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहां b के साथ आएगा x प्लस वाई प्लस c आएगा। अगेन यहां पे ये किसके बराबर कहा है करने के लिए, ये कहा है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई। एफ एक्स मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी और लास्टली एक्स वाई। अब यहां ध्यान से अगर हम देखें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ए के साथ हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a एक्स वाई आ रहा है, b के साथ हमें मिल रहा है x प्लस वाई और फिर c मिल रहा है। यहां से a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b के साथ x प्लस वाई और c के साथ 2c प्लस एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से, हमें यहां पे जो हमारा कांस्टेंट मिल रहा है, सबसे पहले एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2a है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट 2a कितना हो जाएगा, 2a हमारा आ जाएगा 1 के बराबर, यानी a आ गया 1/2 के बराबर। एक्स वाई दोनों को जीरो कर दें तो हमारा c आएगा, c किसके बराबर हुआ, अगर हम एक्स वाई दोनों को जीरो किए तो ये सारा टर्म जीरो, यानी 2c बराबर c, यानी c बराबर 0। अब a 1/2 c 0, तो b कितना आएगा 3 माइनस 1/2 यानी 5/2। अब कुछ नहीं करना है, a की जगह a बैठा देंगे, हाफ इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6, 5/2 इंटू 10 इंटू 11/2 प्लस 0, ये हमारा फॉर्म आएगा। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें 330 के बराबर मिल जाएगा। आप कर लेंगे, कमेंट करिएगा अगर कोई भी आंसर आने में दिक्कत हो तो। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल का अप्रोच हमारा कैसे होना चाहिए ये आपको क्लियर होना काफी आवश्यक है, तब जाकर के आप सवाल को एंजॉय करेंगे और सवाल बना पाएंगे। देखिए अगला सवाल अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन देखने में बहुत भारी लग रहा है क्या, गिवन है अल्फा प्लस ए, ये किसके बराबर 1 के बराबर, फिर है बीटा प्लस बी, ये किसके बराबर 2 के बराबर, ए एफ एक्स अल्फा एफ 1/x, ये क्या दिया है, यानी चलिए ए एफ एक्स अल्फा एफ 1/x
ये हमारा किसके बराबर दिया है, बीटा ऑफ एक्स प्लस बी बाई एक्स, ये हमारा फॉर्म दिया है। हमसे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स पूछा है। यहां से हम सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिलेशन एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स में तभी आ पाएगा बहुत ही आसानी तरह से। देखिएगा यहां से ये हमारा क्या बन जाएगा, ए एफ 1 बाई एक्स, ये क्या बनेगा अल्फा एफ एक्स, ये क्या बनेगा बीटा बाई एक्स, ये क्या बनेगा बी एक्स, ये हमारा बन गया। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये हमारा a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, यहां से अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, सिमिलरली यहां से बीटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब अगर हम इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो हम a प्लस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं और यहां क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, और यहां से बीटा प्लस बी को एक साथ किए, ये हमारा आ गया x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये किसके बराबर, बीटा प्लस बी बाई ए प्लस अल्फा के बराबर। अब देखिए बीटा प्लस बी 2 है, ए प्लस अल्फा 1 है, यानी हमारा जो मान आएगा वो आएगा 2 के बराबर। यानी ये था बहुत ही सिंपल तरीका से हम फंक्शन के बेसिक को समझ पाए कि हम कैसे अपने फंक्शन के सवाल को बहुत ही इजीली तरह से क्रैक कर पाएंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट है अब हमें फंक्शन डिटरमाइन करना। यहां देखिए ये फंक्शन हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें जब तक फंक्शन का मान नहीं पता चलेगा तब तक हम ये बात कभी भी निकाल नहीं सकते फंक्शन का मान किसी पे। अब हमारा डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया है 3f(x माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स), ये किसके बराबर log x टू दी पावर 4 बेस e। यानी हमारा इस ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें फंक्शन इन x दिया ही नहीं है। सबसे पहले हमें फंक्शन इन x का फॉर्मेशन करना होगा। जैसे ही हम फंक्शन इन x को फॉर्म करेंगे तब जाकर के हम x के जगह पे e का पावर x डाल करके हम अपना मान बहुत ही इजी तरीका से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम सवाल को देख रहे हैं। सवाल क्या है अपना, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये हमारा क्या है, तो ये दिया हुआ है log x टू दी पावर 4 बेस e, ये हमारा फॉर्म दिया हुआ है। अब हम एक छोटा सा काम यहां पे करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि हमें f ऑफ 1 बाई एक्स को हटाना है। जैसे ही आपको f ऑफ 1 बाई एक्स को हटाना है तो आप क्या कर रहे हो, रिप्लेसिंग x बाई 1 बाई एक्स। हम क्या कर रहे हैं, वी विल रिप्लेस x किसके हेल्प से बउआ, 1 बाई एक्स से। जैसे ही बउआ हम रिप्लेस करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 3f 1 बाई एक्स माइनस एफ ऑफ 1 एक्स, ये किसके बराबर log x का पावर -4 बेस e, क्योंकि 1 बाई एक्स हो जाता और 1 बाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1, यानी log x का पावर -4 बेस e आ जाता। अब देखिए हमें यहाँ ये 3 टाइम्स है और ये हमारा 1 टाइम्स ही है, तो अब हम इस पूरे को 3 से गुना करेंगे। जैसे ही 3 से गुना करेंगे ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, 9f(x) माइनस 3 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स log x टू द बेस e। यहां अगर हम देखें 3 टाइम एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एफ एक्स, ये किसके बराबर -4 टाइम्स log x टू द बेस e। अब अगर हम इन दोनों को एड अप कर दें, इन दोनों को एड अप करें तो ये वाला टर्म खत्म, ये कितना आएगा 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, दिस विल बी गिवन एज 8 log x टू द बेस e। और ये 8 और ये 8 खत्म, यानी हमें फंक्शन इन x क्या मिल गया, ये हमें मिला log x टू द बेस e। ये हमारा आया।
अब हमें फंक्शन का मान कहाँ पे चेक करना है, तो फंक्शन का मान e का पावर x पे चेक करना है, यानी हम x के जगह क्या बैठा दिए, e का पावर x, यानी ये किसके बराबर आया, x। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया x के बराबर। तो कभी भी अगर हमारा फंक्शन इस प्रकार के फॉर्म में दिया हो तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें अपने फंक्शन को सॉल्व करना है। और वो कैसे, जो एक्स्ट्रा टर्म दिया है उस टर्म को इलिमिनेट करके, जैसे ही हम एक्स्ट्रा टर्म को इलिमिनेट करेंगे तब हमारा वो फॉर्म जो होगा इजीली सॉल्वेबल फॉर्म हो जाएगा और तब जाकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये 3x के बराबर है। हमसे पूछा है x बिलोंग्स टू r, f माइनस एक्स का कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी f माइनस एक्स बराबर 0 बेसिकली पूछना चाह रहा है। बिना एफ एक्स निकाले तो होगा नहीं, सेम तरीका x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, 1 बाई एक्स वाले टर्म सबको कैंसिल कर देंगे, हमारा फंक्शन इन x आ जाएगा। x को फिर माइनस एक्स से रिप्लेस करके इसको 0 से इक्वेट करेंगे और फिर हमें यहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको 2 एलिमेंट्स आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये है फंक्शनल इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन के लिए। यानी अगर कभी कोई फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, if fx is a polynomial function of degree n given as fx plus f of 1 by x as इन दोनों का प्रोडक्ट, तब fx को हमेशा हमें कैसे लेना होगा, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n। यानी कभी भी अगर fx प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स, ये हमारा fx इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स के फॉर्म में दिया है, तो हमारा फंक्शन इन x ये हमेशा 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n होता है। यही बात हमने सीखा यहाँ पे। अगला है कि अगर फंक्शन हमारा x प्लस वाई के फॉर्म में है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया फंक्शन इन x प्लस फंक्शन इन y, तो ये एक लीनियर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम जनरल किस तरह से दिखाते हैं, एफ एक्स बराबर x इंटू एफ ऑफ 1। यानी हमें क्या पता चल गया, फंक्शन एफ एक्स किसके बराबर, x इंटू एफ ऑफ 1 के बराबर। इसी तरह एक और पॉइंट है कि अगर हमारा फंक्शन x प्लस वाई है और वो मल्टीप्लाई में चला जा रहा है, क्या जा रहा है, एफ एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर। अगर कभी हमारा फंक्शन इस प्रकार से जा रहा है, एडिशन में होने के बाद गुना में अगर जाने लगे, तो हमारा फंक्शन जो होगा वो हमेशा गिवन, हम बोलते हैं ना जनरल a का पावर x, और इसी a को हम लिखने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन इन 1, यानी फंक्शन इन 1 कोई कांस्टेंट का पावर x। ये हमारा फंक्शनल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है। अब चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है और f1 जो है वो 2 के बराबर है। यानी हमको यहां से पता चल चुका है कि fx अगर प्लस में और ये ऐसे जा रहा है, यानी f1 इंटू एक्स होगा। देखिए f1 इंटू एक्स का फॉर्म, जहां पे f1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 2 के बराबर है, यानी fx को हम क्या बोल दिए कि ये fx क्या आया, 2x के बराबर आया। अब हम पे fx पे लगा दिया है समेशन, यानी समेशन ओवर k बराबर 1 से n f ऑफ k बोला, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ओवर k बराबर 1 से n, x के जगह k डाल देंगे तो ये क्या आएगा, 2k, 2 को कॉमन ले लें, समेशन ओवर k बराबर 1 से n k, यानी ये कितना आ गया, 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, यानी गेम क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1। यानी हमारा जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में आया, n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में। अगला है, अगर हमारा कभी क्वेश्चन इस प्रकार से है, एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर, यानी हमारा फंक्शन जो सम में है
वो अब किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। जैसे ही प्रोडक्ट में गया हमें दिमाग में सीधा आना चाहिए कि ये तो f(1) का पावर x है, f(1) 2 दिया हुआ है, यानी ये जो गेम गया वो 2 का पावर x पे चला गया। अब हमसे f(x) पता चल चुका है कि ये हमारा 2 का पावर x है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो फंक्शन fx ये था। fx आ चुका है हमें 2 का पावर x, हमसे क्या पूछा गया, a प्लस के। a प्लस के जैसे ही डालेंगे तो 2 का पावर a प्लस के आ जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे 2a इंटू 2 का पावर k। अब इस फंक्शन को लगा दो यहां पे, समेशन ओवर k बराबर 1 से लेके n, 2 का पावर a इंटू 2 का पावर k। अब ये 2 का पावर a इस समेशन के लिए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 2 का पावर a समेशन ओवर k इक्वल टू 1 से लेके 2 का पावर k तक। अब ये ध्यान से आप देखोगे तो ये 2 का पावर a और ये आ गया जीपी में 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब अप टू 2 का पावर n, ये हमारा फॉर्म आया। अब अगर हमें ये जीपी में मिल रहा है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हमारा होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यानी ये कितना हो गया, 2a तो पहले से था, 2 बाहर निकाले, 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी 2 का पावर a प्लस 1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1। ये किसके बराबर दिया है, 16 2 का पावर n माइनस 1, यानी a प्लस 1 आ गया हमारा 4, यानी यहां से a हमें कितना आ गया, a बराबर 3, यानी ये a का मान हमसे पूछा था, a किसके बराबर आ गया, तो a हमारा आ गया 3 के बराबर, यानी ये है बेसिक हमारा फंक्शन किसके बराबर होगा ये निकालने का तरीका। अब आगे जो पढ़ना है वो है फंक्शन का डोमेन। फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले हमें फंक्शन समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। जैसे जैसे हम फंक्शन को सीखते जाएंगे हम फंक्शन का डोमेन और फंक्शन का रेंज भी सीखते जाएंगे। पहले हमें बात करना होगा कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन सीखेंगे तब जाकर के हमें डोमेन सीखना हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को सीखते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन को सीखते हैं, देन जाकर के हम इन सारे फंक्शंस का डोमेन और रेंज